अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन हज़रात, आज मैं आप लोगों को हेरा नेटवर्क की जानिब से कुर्बानी के चंद मसाइल पेश करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के मालूमात में इजाफ़ा हो। जो लोग इस चैनल से मुत्तसिल हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नेज़ जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और घंटी को दबा दें ताकि दीनी मसाइल आप तक पहुंचते रहें। आइए अब मसले पर गौर करते हैं। सबसे पहले कुर्बानी की तारीफ। कुर्बानी ये एक माली इबादत है जो मालदारों पर वाजिब है। खास जानवर को खास दिन में अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बह करना कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? मुसलमान मुकीम मालिक निसाब आज़ाद पर कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह कुर्बानी मर्द पर वाजिब है उसी तरह औरत पर भी वाजिब है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर नफिल के तौर पर करे तो कर सकता है, सवाब पाएगा। मालिक निसाब होने से मुराद इतना माल होना है जितना माल होने से सदका फित्र वाजिब हो जाता है। यानी हाजत असलिया के अलावा 200 दिरहम में 52.5 तोला चांदी या 20 दिनार 7.5 तोला सोना का मालिक हो। चांदी के मालिक निसाब 30,000 से 35,000 तक अगर किसी के पास नकद रुपये हैं तो वो चांदी के हैसियत से मालिक निसाब है, और इस तरह 30 से 35,000 या उससे ज़्यादा रुपया रखने वाले पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें। लेकिन 10वीं सब में अफजल है, फिर 11वीं, फिर 12वीं। शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज ईद के बाद हो, और देहात में चूंकि नमाज ईद नहीं इसलिए सुबह सादिक से हो सकती। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी ही करनी लाजिम है। इतनी कीमत का जानवर सदका करने से वाजिब अदा न होगा। कुर्बानी के दिन गुजर जाने के बाद कुर्बानी फौत हो गई, अब नहीं हो सकती। लिहाजा अगर कोई जानवर कुर्बानी के लिए खरीद रखा है तो उसको सदका करे। कौन से जानवर कुर्बानी किए जा सकते हैं? हर वो जानवर जो पालतू हैं और हलाल हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस, बैल वगैरह। ऊंट और भैंस और बैल में 7 आदमी की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, जबकि भेड़, बकरी, दुम्बा और खुशी वगैरह में सिर्फ 1 आदमी ही की तरफ से कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी के जानवर सेहतमंद और तंदुरुस्त होने चाहिए और ऐब से पाक होना चाहिए। मसलन उसका कान कटा न हो, गर्दन टेढ़ी न हो, सींग टूटी हुई न हो, अंधा न हो, लंगड़ा न हो। इसी तरह कुर्बानी के जो जानवर बड़े हैं जैसे ऊंट,
तो वो कम से कम उसकी उम्र 5 साल की होनी चाहिए। और गाय, बैल, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, भेड़, बकरी, दुम्बा, खस्सी वगैरह की उम्र कम से कम 1 साल होना चाहिए। उससे कम के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, दुम्बा और भेड़ में बात आई है कि अगर वो 7 माह, 8 माह, 9 माह के हैं लेकिन देखने में बहुत तगड़े हैं तो उनकी कुर्बानी हो सकती है। अपने हाथों से कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है बनिस्बत दूसरे से कुर्बानी कराने की। अगर कुर्बानी नहीं कर सकता तो कम से कम उस जानवर के पास वो आदमी रहे जिसकी तरफ से वो कुर्बानी होनी है। उसके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा गुरबा मसाकीन में और एक हिस्सा अहबाब अकरबा में और एक हिस्सा अपने घर के लिए। लेकिन मसला ये भी है कि अगर जानवर छोटा है, मसलन खसी है, भेड़ है, दुम्बा है, और वो घर के परिवार के लिए काफ़ी नहीं है तो वो मुकम्मल अपने घर में खर्च कर सकता है। कुर्बानी के जानवर के खाल को किसी मिस्कीन या गरीब को दिया जा सकता है। खाल कुर्बानी का मालिक भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसे बेच नहीं सकता। अगर बेच देगा तो उसकी रकम गरीबों को देना वाजिब हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर बाद में अगले मसाइल बयान किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने इस मसले को सुनने का शुक्रिया। फिर मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसी तरह के मसाइल लेकर के हाजिर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।